अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिबारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। मौजूदा समय में मनरेगा मज़दूरों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वजह यह है कि मनरेगा योजना के तहत कार्य तो कराया जा रहा, लेकिन उन्हें समय पर उनका भुगतान नहीं किया जा रहा, उनको समय पर काम नहीं दिया जा रहा। जॉब कार्ड के माध्यम से 100 दिन का कार्य दिए जाने का प्राविधान है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्हें 100 दिन का काम मिलता ही नहीं, और जो काम मिलता है उसमें से ज़्यादातर मजदूरी जो ज़िम्मेदार हैं वो फर्जी ढंग से हस्ताक्षर करा के वो निकाल लिया करते हैं। नतीजा ये होता है कि समुचित पैसा मनरेगा मजदूरों को नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से उनके समक्ष विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याएं खड़ी हो रही हैं। मनरेगा मजदूरों की समस्याओं को लेकर लंबे समय से मनरेगा मजदूर संघ आंदोलन करता चला रहा है। उनके अधिकार की, उनके हित की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा है। इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मनरेगा मजदूर संघ के ज़िला प्रभारी और अम्बेडकर नगर के जो उनका सदस्यता अभियान है उसके प्रमुख हैं मिस्टर वैभव आनंद पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपको चैनल को भी, जो आप मजदूरों के लिए आवाज़ उठाने के लिए आप हमें इस स्टूडियो में आप बुलाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करता हूं। वैभव जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मनरेगा मजदूरों के लिए आपका संगठन कब से कार्य कर रहा है और आप कब से सक्रिय हैं और क्या करेंगे? जैसे संगठन हमारा सन 2017 से 4 साल 5 साल हो गए हैं और संगठन हमारे 72 जिलों पे काम कर रहा है और 62 ब्लॉकों पे भी कार्य हमारे चल रहे हैं। कुछ ब्लॉकों पे काम आगा भी गया है, काम मिला भी है, और कुछ ब्लॉकों पे काम नहीं मिल पाया है। और रही बात जो समस्या मजदूरों के बीच में हम लोग जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं जो इनका लेबर डिमांड होता है और एक मास्टर रोल की एक स्वीकृति होती है। ये सही तरीके से न मजदूरों को दिखाने का कार्य करते हैं और न उनको बताने का कार्य करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, आप ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग जब वहाँ जाते हैं न उनके हाजिरी लगती है, न उनकी जब हाजिरी अटेंडेंस नहीं लगेगी तब 100 दिन का काम वो कैसे पाएंगे। जब उनका अटेंडेंस लगेगा मजदूरों का, उसी के साथ साथ उनको 3 लाख की सहायता राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। सरकार इतनी विफल चल रही है, कोई भी सरकार आई मजदूरों के साथ ही शोषण हुआ है। जब उनके महंगाई की बात आती है, जब उनकी रोजी रोटी की बात आती है, जब उनके विचारों की बात आती है, तब लड़ने के लिए कोई सरकार आज तक तैयार नहीं हुई। जो बनी हुई है और जो बन के तैयार भी हुई थी वो भी नहीं। इससे मजदूरों में इतनी विषम परिस्थितियां आ गई हैं, उनके बीवी बच्चे सही तरीके से न पालन पोषण हो रहा है। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, 213 रुपये में आप बताइए वो श्रमिक क्या करेगा, उसका कैसे पालन पोषण होगा। तब इससे बहुत विषम परिस्थितियां हैं। और आपको इसी चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं, कोई सरकारी कर्मचारी होता है, उसका DA बढ़ता है, महंगाई भत्ता बढ़ता है, 1000, 2000, 600 रुपये, 800 रुपये भरता है। जब मजदूरों की बात आती है तब 8 रुपये, 3 रुपये भरता है। इतनी विषम परिस्थितियां आ गई, महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई इस तरीके से बढ़ रही, आप दूध पे भी GST दे रहे हैं, दही पे भी GST दे रहे हैं, माचिस पे GST दे रहे हैं, और 213 रुपये में हम कितनी GST दें। लेकिन ये भी सरकार को सोचना चाहिए, मजदूरों के लिए जो कानून ये बनाए हुए उस कानून में संशोधन करके इनको हमें, और जो हमारे श्रमिक हैं और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिशा निर्देश है श्री अंबिका प्रसाद श्रमिक जी का, उनका दिशा निर्देश पे हम लोग पालन भी कर रहे हैं। और उनका जो दिशा निर्देश है, मजदूरों को चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाए, मनरेगा मजदूरों को 200 दिन का काम दिया जाए और उनको 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट की जाए, और उनकी जो समस्याएं हैं सरकार उनको दूर करने का प्रयास करे। तमाम समस्याएं अभी भी मनरेगा मजदूरों के सामने हैं, और जब देखें तब मनरेगा मजदूर अक्सर इसे लेकर आवाज़ बुलंद करते हैं
लेकिन उनकी समस्याएं सुचारू रूप से सुनी नहीं जा रही हैं। तो आपका जो संगठन है वो इनकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक किस प्रकार से पहुंचाने का प्रयास करता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ, इस ब्लॉक पे, इस अंबेडकर नगर के पावन धरती पे इतने वीर पुरुष, इतने अच्छे पुरुष और मानव पुरुष, बहुत अच्छे लोग आए और बहुत लोग अच्छे गए, लेकिन इतने भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए शासन प्रशासन में, इनके पास आप अपनी आवाज़ उठाने के लिए जाएंगे, सबसे पहले आपको कहेंगे जेल में डाल देंगे, उसके बाद आपको कहेंगे प्रताड़ित करने का प्रयास करेंगे। जहांगीरगंज के एक वीडियो के द्वारा हमारे पदाधिकारी उनके पास गए, वो भी एक मजदूर पदाधिकारी जाता है, उसके साथ शोषण करने का कार्य इन लोगों ने किया, वहाँ के वीडियो ने किया। वो कहते हैं मान्यवर, हमने कहा मान्यवर आपको कोई कागज की ज़रूरत हो आप हमें अवगत कराइए, लेकिन उनका जो जवाब था आप हम कह भी नहीं सकते। वो जेल भेजने का उन्होंने कहा। आप वरिष्ठ पद पे बैठे हुए हैं, वरिष्ठ कार्य कर रहे हैं, जनमानस के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन ये शोभनीय कार्य आपको निंदनीय कार्य अच्छा नहीं लगता। वो भी मजदूरों के, जो आपकी नींव बनाया, जो आपका मकान बनाया, जो आपका घर बनाया, उसके साथ शोषण आप कर रहे हैं, इतना अत्याचार। जब एक पदाधिकारी मनरेगा मजदूर संघ का जाता है ऐसा शोषण आप कर रहे हैं, तब एक मजदूर के साथ आप क्या करते होंगे? जब वो डिमांड फार्म लेके जाता है ब्लॉक पे, उसको कहा जाता है आपको काम मिल जाएगा। माननीय, मैं आपको बताता हूँ, कटेहरी ब्लॉक पे हमने 1000 श्रमिकों का डिमांड फार्म लेके गए, जमा कराने का प्रयास किया। वहाँ के वीडियो महोदया ने कहा ये लोग यहाँ पे अत्याचारी लोग हैं, ये श्रमिक नहीं हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब ये गरीब मजदूरों को आप इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, तब आप आम मानुष के लिए आप क्या करते होंगे? आप उनका अधिकार दिलाने के लिए क्या करते होंगे? लेकिन 6% 3% लेके एक घूसखोरी पे मजदूरों का भी हक खा रहे हैं, उनके बीवी बच्चे रोड पे आने के कगार पे आ गए हैं। माननीय, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, श्रमिकों के बीच में मैं जब जाता हूँ, उनकी पीड़ा मैं सुनता हूँ, मुझे यहाँ से दर्द होता है, दिल से दर्द होता है उनकी समस्याओं सुन के। यहीं पे बगल में आपके मेडिकल कॉलेज है, आउटसोर्सिंग के लोग हैं, संविदा कर्मी के लोग हैं, आशा बहू हैं, आंगनबाड़ी हैं, शिक्षा मित्र हैं, इनके साथ भी शोषण हो रहा है। किस लिए शोषण हो रहा है? एक आउटसोर्सिंग का कर्मचारी वहाँ पे ड्यूटी करता है 8 घंटे की, अभी मान लो वो जाके लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसको एक कवर भी नहीं है सरकार की तरफ से। आप पीएफ देते हैं, पीएफ का भी पैसा आप 30% 70% दे के 30% अपने पास रखते हैं, वो भी हमारा पैसा। ये कहाँ का न्याय कानून है? संविधान में जो लिखा गया है, संविधानों का भी धज्जी उड़ाने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। ऐसा प्रशासन आ गया है, ऐसा शासन आ गया है। ये कहते हैं मजदूरों के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं निकाली, बहुत सारे कार्य किए। जमीनी स्तर पे आप मानो जाके देखेंगे ना, कोई कार्य आपको दिखाई देगा, ना आपको कोई जो इनकी समस्या सुनने वाला भी कोई नहीं है। ऐसी भी परिस्थितियाँ आ गई। तो वैभव जी, आप मनरेगा मजदूरों के हक के लड़ाई पूरी मजबूती के साथ आप लड़ रहे हैं, आपका संगठन लड़ रहा है। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मेरा तो सबसे पहले शासन प्रशासन से, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, एक केंद्र सरकार की योजना है मनरेगा, केंद्र सरकार इस पे जो बजट पेश करती है 72,000 करोड़ का अब की का बजट इन्होंने पेश किया, उसमें 25,000 करोड़ रुपए का भी इन्होंने डिले किया हुआ है। और जो यूपी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, इन्होंने 7,000 करोड़ का बजट पेश किया। इस तरीके से जब आप बजट पेश करते हैं और संघ के आधार पे जब हम उनको बताने का भी कार्य करते हैं, आपको आवास की सुविधा मिलती है, कॉलोनी की सुविधा मिलती है,
मेडिकल कवर की सुविधा मिलती है, जलाने दफनाने के लिए भी सरकार आपको देती है। ऐसे 16 प्रकार के जो लाभ हैं इनको दिलाया जाता है, सरकार इनको देती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप ज़मीनी स्तर पे जाके देखेंगे 16 साल से मनरेगा को लूटने का कार्य किया जा रहा है। हमारा जो संघ है वो जो लूटने का, भ्रष्ट कर्मचारी जो बैठे हुए भ्रष्ट पद पे, उनको जगाने का कार्य हमारा संघ कर रहा है। और उससे भी ज़्यादा हमारे जो मजदूर हैं उनको जगाने के लिए हम अपना तन मन धन से जुटे हुए हैं। इसमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंबिका प्रसाद शर्मी जी का जो निर्देश है, उस निर्देश पे इन श्रमिकों को जब तक इनकी न्याय और इनका अधिकार और इनका जो विचार, जो प्रशासन के द्वारा अत्याचार हो रहा है, इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सब लोग बैठने वाले नहीं हैं। चाहे इसके लिए हमारी जान भी चली जाए मजदूरों के लिए, मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मैं इनके लिए, इनके हक के लिए पूरे प्रदेश और पूरा भारत और लड़ेगा। संविधान में जो लिखा गया है, संविधानों का भी धज्जी उड़ाने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। ऐसा प्रशासन आ गया है, ऐसा शासन आ गया है। ये कहते हैं मजदूरों के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं निकाली, बहुत सारे कार्य किए। जमीनी स्तर पे आप मानो जाके देखेंगे ना कोई कार्य आपको दिखाई देगा, ना आपको कोई जो इनकी समस्या सुनने वाला भी कोई नहीं है। ऐसी भी परिस्थितियाँ आ गई। तो वैभव जी, आप मनरेगा मजदूरों के हक के लड़ाई पूरी मजबूती के साथ आप लड़ रहे हैं, आपका संगठन लड़ रहा है। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मेरा तो सबसे पहले शासन प्रशासन से, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, एक केंद्र सरकार की योजना है मनरेगा। केंद्र सरकार इस पे जो बजट पेश करती है 72,000 करोड़ का अब की का बजट इन्होंने पेश किया, उसमें 25,000 करोड़ रुपए का भी इन्होंने डिले किया हुआ है। और जो यूपी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं इन्होंने 7,000 करोड़ का बजट पेश किया। इस तरीके से जब आप बजट पेश करते हैं और संघ के आधार पे जब हम उनको बताने का भी कार्य करते हैं, आपको आवास की सुविधा मिलती है, कॉलोनी की सुविधा मिलती है, मेडिकल कवर की सुविधा मिलती है, जलाने दफनाने के लिए भी सरकार आपको देती है। ऐसे 16 प्रकार के जो लाभ हैं इनको दिलाया जाता है, सरकार इनको देती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप ज़मीनी स्तर पे जाके देखेंगे 16 साल से मनरेगा को लूटने का कार्य किया जा रहा है। हमारा जो संघ है वो जो लूटने का, भ्रष्ट कर्मचारी जो बैठे हुए भ्रष्ट पद पे, उनको जगाने का कार्य हमारा संघ कर रहा है। और उससे भी ज़्यादा हमारे जो मजदूर हैं उनको जगाने के लिए हम अपना तन मन धन से जुटे हुए हैं। इसमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंबिका प्रसाद शर्मी जी का जो निर्देश है, उस निर्देश पे इन श्रमिकों को जब तक इनकी न्याय और इनका अधिकार और इनका जो विचार, जो प्रशासन के द्वारा अत्याचार हो रहा है, इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सब लोग बैठने वाले नहीं हैं। चाहे इसके लिए हमारी जान भी चली जाए मजदूरों के लिए, मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मैं इनके लिए, इनके हक के लिए पूरे प्रदेश और पूरा भारत और लड़ेगा। और श्रमिक जो हमारे संघ के हैं वो भी लड़ेंगे। क्या मनरेगा मजदूर संघ जो आपका है, क्या कभी राजनीति में भी उतरेगा? देखिए, हमारा जो संघ है, संघ का जो दिशा निर्देश आएगा उसी दिशा निर्देश पे हम लोगों को पालन करना है। अभी तो इस बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता हूँ। मेरा सबका यही लक्ष्य है, जो 14,000 करोड़ श्रमिक हैं पूरे भारत में, कागजों में कुछ और दिखाई देता है। मानो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अम्बेडकर नगर में 2,62,700 लोग जॉब कार्ड धारक हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जब आप हमने गया सीडीओ साहब से पूछा, डीसी मनरेगा के द्वारा जो हमें बताया गया 26,000। और जब बजट आप पेश करते हैं इनके इतने नामों से, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का प्रशासन है? ये भ्रष्टाचार में सब लोग लिप्त हैं। पूरे भारत के जो
50-25% और जो 75%, कुछ लोग ऐसे पाए जाएंगे जो अच्छे हैं और सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसके समस्या बनी है, इतनी समस्याएं आ गई हैं, घोर समस्याएं आ गई हैं। आप जाएंगे मास्टर रोल पे, जब इनके वहाँ पे जब काम होता है मजदूरों का, जो नियम कानून बनाया गया है सन 2005 में, जो मनरेगा एक्ट बनाया गया, उसमें एक्ट में भी लिखा गया है जब श्रमिक काम पे जाता है उसकी हाजिरी लगे, उसके रजिस्टर पे मास्टर रोल की एक छाया प्रति वहाँ रखी जाए, ये भी नहीं हो रहा है। वहाँ पिए जल की व्यवस्था की जाए, ये भी नहीं हो रहा है। मीठे की व्यवस्था की जाए, ये भी नहीं हो रहा है। वहाँ मेडिकल कवर की व्यवस्था की जाए, ये भी नहीं हो रहा है। इतनी भ्रष्टाचारी, इतना अत्याचार मजदूरों के साथ, उनका हक नहीं है। वैभव जी, अंत में आप मनरेगा मजदूरों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? क्या आप उम्मीद रखते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं हमारे जो अम्बेडकर नगर के और पूरे भारत के जो हमारे श्रमिक हैं, मनरेगा मजदूर श्रमिक हैं, मेरा सिर्फ यही निवेदन है, वो अपनी लड़ाई अपने ग्राम सभा में स्वयं लड़ें, अपने अधिकार के लिए वो स्वयं जगें, और उनके साथ जब वो जगेंगे, उनके साथ संगठन हमारा जीव जान से और तन मन धन के साथ लड़ेगा, ये हमारा वादा है। तो देखा आपने कि वैभव आनंद पांडे जी ने, जो कि ज़िला प्रभारी हैं मनरेगा मजदूर संघ के, इन्होंने अपनी पूरी मजबूती के साथ अपनी बातों को, और जिस तरह से मनरेगा योजना के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ, इन्होंने भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दिया है। हम इस चैनल के माध्यम से हम ये आपकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक भी पहुंचाएंगे, और इसको हम टैग करेंगे मुख्यमंत्री जी से भी और प्रधानमंत्री जी से भी टैग करेंगे, ताकि आपकी आवाज़ वहां तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव आनंद जी, जो आप हमारे स्टूडियो पे आए और आपने अपनी बात पूरी प्रमुखता से रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल, पहले तो आपको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप मेरा ऐसे सहयोग करते रहें। और रही बात जो संगठन और इस प्रदेश और पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, जितने हमारे श्रमिक हैं अब वो नहीं जगेंगे, अब उनका संगठन भी आ गया है, उनके साथ हम लगे भी हुए हैं, और अब जगने का जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं और कराने के लिए तत्पर भी हैं, उस पर आप लोग खड़े उतरें, यही हमारा आग्रह भी है, निवेदन भी है, रिक्वेस्ट भी है। और रही बात अब भाई साहब की, जो चैनल के माध्यम से आपने हमें यहाँ पे बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अखिल भारत जय मनरेगा। जय मनरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप तक हम इसी प्रकार की जो मूलभूत समस्याएं हैं, आमजन की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, वो आप तक हम पहुँचाते रहेंगे, वो आपके माध्यम से शासन प्रशासन तक हम पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।